अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है इसका नाम बेटा डिप्लोब्लास्टी का और ट्रिप्लोब्लास्टी का। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। डिप्लोब्लास्टी का मतलब ये है कि ऐसा जानदार जिसके पास 2 बॉडी लेयर्स मौजूद होती हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टी की सबसे बड़ी पहचान कि ऐसा जानदार जिसके पास 3 बॉडी की लेयर्स होती हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखता है। अब डिप्लोब्लास्टिक मतलब ये कि 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, एक है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म। इनके पास मीजोडर्म नहीं होती। मीजोडर्म के अलावा यहाँ पे जेली लाइक नॉन सेलुलर मीजनकैमा या मीजोग्लिया मौजूद होता है। यहाँ पे आपको मीजोडर्म नज़र नहीं आती। इन जानदारों की जो डिप्लोब्लास्टिक होती है रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मतलब कि जहाँ से भी काटें मिरर इमेज आपको नज़र आए, ये रेडियल सिमेट्री है। ये मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ, जाके डिटेल में देख लीजिएगा कि रेडियल सिमेट्री के आगे क्या क्या डेफिनेशन या क्या क्या कैटेगराइजेशन है। तो रेडियल सिमेट्री के साथ साथ इन जानदारों के अंदर लेस डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है। इनके अंदर कोई ऐसा ऑर्गन सिस्टम या आप क्या कहेंगे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता। और इन जानदारों के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रॉपर नहीं होता, सीएनएस भी नहीं होता, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम वो सैक लाइक होता है। और एग्जांपल के तौर पे आप कोट कर सकते हैं फाइलम नाइडेरिया। ये सारे के सारे जो नाइडेरियंस ऑर्गेनिज्म है ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि ऐसे जानदार जिसकी 3 बॉडी की लेयर है, एक है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म है। और इनकी जो सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री है, जिसको बाइलेट्रिया भी कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री रहते हैं कि एक साइड से कट करें तो मिरर इमेज आएगा, बाकी जहां से मर्जी कट करें मिरर इमेज नहीं आता। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी पहचान है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जानदार होता है इसके अंदर डिग्री जो ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, इसके अंदर प्रॉपर आपको ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके पास मौजूद होता है। हाँ, एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखिएगा, जो इसकी एक्टोडर्म होती है उससे इंटेग्यूमेंट्री जो स्किन वगैरह आउटर कवरिंग है वो बनती है और नर्वस सिस्टम बनता है। मतलब एक्टोडर्म से आगे फर्दर जाके ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ फॉर्मेशन होती है ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक्टोडर्म से इंटेग्यूमेंट्री नर्वस सिस्टम बनता है। एंडोडर्म से आगे जाके क्या ऑर्गेनिज्म का बनता है, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ग्लैंड्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो जो ग्लैंड्स हैं और लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये एंडोडर्म से बनते हैं। मीजोडर्म से क्या फॉर्मेशन होती है, जितने भी अदर सिस्टम्स हैं वो डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम इट मीजोडर्म, सब कुछ मीजोडर्म से बनेगा। मगर यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ग्लैंड्स एंडोडर्म से बनता है, इंटेग्यूमेंट्री और नर्वस सिस्टम ये एक्टोडर्म से बनता है। ये आपने याद रखना है, इसको आपने भूलना नहीं है। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो सा होता है वो ट्यूब टाइप होता है, लंबा होता है, ट्यूब की फॉर्म में होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। और हाँ, ये याद रखिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट भी हो सकता है, सीलोमेट भी हो सकता है और सीडोसिलोमेट भी हो सकता है। कैविटी के लिहाज से, बॉडी की कैविटी के लिहाज से अगर कैविटी नहीं है तो एसिलोमेट है, अगर कैविटी है प्रॉपर है ट्रू कैविटी है तो सीलोमेट है, और अगर फॉल्स प्रॉपर नहीं है फॉल्स कैविटी है तो सीडोसिलोमेट है। मतलब कि कैविटी के लिहाज से अगर देखा जाए ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट भी हो सकते हैं, सीलोमेट भी हो सकते हैं, सीडोसिलोमेट भी हो सकते हैं। इन तीनों के ऊपर भी लेक्चर में अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हैं एसिलोमेट, सीलोमेट और सीडोसिलोमेट के बारे में। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो जानदारों के हमारे पास अगर फाइलम देखे जाए तो प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कोडेट तक, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कोडेट तक जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आते हैं उनके पास 3 बॉडी की लेयर्स होती हैं। वो सारे के सारे बेटा कौन से हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जानदार कहलाते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।